आज हम बात करेंगे बुक द पावर ऑफ मूवमेंट्स की, जिसे लिखा है ट्रिप हिथ और डैन हिथ ने। इस किताब से हम क्या सीखते हैं? इस किताब से हम सीखते हैं कि किस तरह से आप लोगों के दिमाग में अपने लिए जगह बना सकते हैं, किन वजहों से एक व्यक्ति को कुछ बातें याद रहती हैं, चीज़ें याद रखने से किस तरह से आप खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीखने को मज़ेदार बनाने के लिए एक टीचर को अपने क्लास का माहौल बदलना होगा। सूजन बेडफोर्ड एक इंग्लिश टीचर थीं और ग्रेग जोराइल्स सोशल स्टडीज़ के टीचर थे। वो हाई स्कूल के बच्चों को एक मज़ेदार तरीके से पढ़ाना चाहते थे जिससे उनके स्टूडेंट्स को सब कुछ याद रहे। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने क्लास का और पढ़ने का तरीका बदल दिया। वो जानते थे कि बच्चों को स्पोर्ट्स और स्कूल के खेल पसंद हैं। वो जानते थे कि ये सारी चीज़ें उन्हें लंबे समय तक याद रहती हैं, लेकिन क्लास में पढ़ाई गई चीज़ वो शाम तक भूल जाते हैं। इसलिए उन्होंने विलियम गोल्डिंग्स की लिखी गई नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को पढ़ाने के लिए बच्चों को ही वकील बना दिया। उन्होंने उन्हें एक नाटक करने को दिया जिसमें वो विलियम गोल्डिंग्स को कटघरे में खड़ा करके इस पर बहस करते हैं कि उन्होंने उस नॉवेल में इंसानों को जिस तरह से दिखाया है वो सही है या नहीं। इस नाटक को करने के लिए उन्होंने बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया, जिसमें से एक ग्रुप विलियम होल्डिंग्स को सही साबित करने की कोशिश करता और दूसरा उन्हें गलत साबित करने की। ये नाटक उन्होंने अपने पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल के दूसरे स्टाफ के सामने किया और इसे करने के लिए उन्हें वो पूरी नॉवेल अच्छे से पढ़कर तैयार करनी पड़ी। इस तरह से उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कानूनी तरीकों के बारे में और लिटरेचर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया और ये सारी बातें उनके स्टूडेंट्स को काफी समय तक याद भी रहीं। उनका ये नाटक लोगों को इतना पसंद आया कि स्कूल ने इसे एनुअल इवेंट में शामिल कर दिया। इस तरह से हर किसी को वो नाटक और उसमें छिपी हुई सारी जानकारी मिल गई। अपने बिजनेस में कुछ अलग काम करके आप लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए बस सकते हैं। हर बिजनेस का अपना एक स्क्रिप्ट होता है। अगर आप इस स्क्रिप्ट को कुछ इस तरह का बना दें कि आपके ग्राहक इसमें चौंक जाएं, तो आप उन्हें हमेशा के लिए याद रह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक रेस्टोरेंट में एक ग्राहक को अगर उसका खाना ठंडा मिले तो यहाँ पर हर किसी की स्क्रिप्ट होती है ग्राहक से माफी मांगना, उसे वादा करना कि ऐसा फिर से कभी नहीं होगा और ग्राहक बदले में वेटर को टिप नहीं देता था। लेकिन अगर यहाँ पर स्क्रिप्ट को बदल दिया जाए, अगर खाना ठंडा मिलने पर रेस्टोरेंट ना सिर्फ माफी मांगे बल्कि ग्राहक को गर्म खाना फ्री में ला कर दे दे, तो ग्राहक इसमें बहुत खुश हो सकता है। साथ ही उसके वापस आने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इस तरीके का इस्तेमाल हर बिजनेस में किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक बार एक परिवार रिट्ज कार्ल्टन होटल में रुका था, लेकिन जाते वक्त उनके बच्चे का छोटा सा जिराफ का खिलौना वहीं पर छूट गया। बाद में परिवार ने होटल को फोन लगाया और कहा कि वो उस जिराफ को उनके घर तक ले आएं और हो सके तो उनकी संतुष्टि के लिए उसकी एक फोटो अभी भेज दें। इसके बाद कार्ल्टन होटल वालों ने जिराफ की बहुत सी मजेदार फोटो भेजी, जहां पर वो जिराफ स्विमिंग पूल के बगल में बैठा था, फिर वो एक स्पा ट्रीटमेंट करवा रहा था और फिर वो एक तोते के साथ बैठा हुआ था। इस तरह से उस होटल ने अपने ग्राहकों को इतने अलग तरीके से खुश किया कि उसके ग्राहक वापस लौटकर उनके पास आने लगे। तो इस तरह से आप भी अपने बिजनेस में अपने ग्राहकों के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप उन्हें हमेशा के लिए याद रह जाएं। याद रखने वाली चीजों की मदद से आप लोगों की गंदी आदतों को बदल सकते हैं। बहुत से लोगों को खाना खाने से पहले हाथ ना धोने की आदत होती है, खास तौर पर जब वे घर से बाहर कहीं खाना खा रहे होते हैं तो वे अक्सर हाथ नहीं धोते। लेकिन जब प्योरल इंस्टेंट हैंड सैनिटाइजर ने अपना हाथ साफ करने वाला जर्म जेल लॉन्च किया तो इसके बाद बहुत से लोगों ने न सिर्फ खाना खाने से पहले हाथ धोने की आदत डाली, बल्कि उन्हें ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई। अलीना प्योरल इंस्टेंट हैंड सैनिटाइजर ने अपने ऐड में दिखाया कि 2003 के एक सर्वे में ये बात सामने आई कि बहुत से लोग एयरपोर्ट के बाथरूम को इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ नहीं धोते हैं। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के बाथरूम को इस्तेमाल करने वाले 30% लोग, मियामी एयरपोर्ट के 19% लोग और शिकागो के 27% लोग अपने हाथ नहीं धोते। एक फोन सर्वे में ये बात सामने आई कि सिर्फ 58% लोगों ने कहा कि वो छींकने या खांसने के बाद अपना हाथ धोते हैं और सिर्फ 77% लोगों ने कहा कि वे डायपर बदलने के बाद अपना हाथ धोते हैं। 1972 के एक स्टडी में ये पाया गया कि 13% सिक्कों में और 42% नोट में बाथरूम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इस ऐड को देखने के बाद बहुत से लोगों को लगा कि वो कितनी गंदगी के साथ रह रहे हैं। इसके बाद उनमें से बहुत से लोगों ने न सिर्फ समय समय पर हाथ धोने की आदत डाली, बल्कि वे प्योरल इंस्टेंट हैंड सैनिटाइजर को अपने साथ लेकर घूमने लगे। इस तरह से उन्होंने लोगों के दिमाग में एक याद रहने वाली बात डाली, जिससे लोगों के बर्ताव बदल गए। हमारी जिंदगी में अक्सर कुछ ऐसे पल होते हैं जो हमें काफी लंबे समय तक याद रहते हैं
और उनका असर हम पर बहुत गहराई से होता है। इन ताकतवर लम्हों की मदद से हम बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, ग्राहकों को खुश कर सकते हैं, खुद में अच्छी आदतें पैदा कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने साथियों को एक ऐसा एहसास दे सकते हैं जिसे वो सारी उम्र याद रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।